सोचिए, कभी ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सा जॉब इंटरव्यू एक ऐसी कहानी सामने ले आए जो हिम्मत, नुकसान और ताकत से भरपूर हो। एक ऐसी कहानी जिसकी किसी ने उम्मीद भी ना की हो। जी हाँ, ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है। जरा आंखें बंद करके सोचिए। एक कमरा है और उसमें बिल्कुल खामोशी है। इंटरव्यू बस खत्म होने वाला है और सारा दारोमदार अब एक आखिरी सवाल पर है। हम में से ज्यादातर लोग इस सूरत हाल से गुजरे हैं, है ना? दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन जो सवाल पूछा गया ना, उसका ना तो तजुर्बे से कोई लेना देना था, ना ही तनख्वाह से। बिल्कुल नहीं। वो सवाल था शतरंज के बारे में। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा अनोखा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, इस इंटरव्यू के बिल्कुल शुरू में, और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक आम सी बातचीत मोहब्बत, नुकसान और हिम्मत की एक गहरी दास्तान बन गई। इंटरव्यू लेने वाले ने आमतौर पर जैसा होता है, एक बिल्कुल क्लासिक सवाल से शुरुआत की। उन्होंने पूछा, आप इस जॉब के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद रखती हैं? सवाल तो आम सा था, लेकिन जो जवाब आया ना, वो बिल्कुल भी आम नहीं था। और उन्होंने बिना एक लम्हा भी सोचे फौरन जवाब दिया, कम से कम 60,000। उनकी आवाज़ में जो एतमाद था ना, वो साफ पता चल रहा था। वो जानती थी कि उनकी कीमत क्या है। और फिर अचानक से बातचीत ने एक नया मोड़ ले लिया। इंटरव्यू लेने वाले ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको कोई खेल पसंद है? जवाब फौरन आया, जी हाँ, शतरंज। और बस इसी एक जवाब ने एक ऐसी गहरी गुफ्तगू का दरवाज़ा खोल दिया जिसका पूरा मरकज़ शतरंज का इस्तिआरा था। शुरुआत हुई उनके सबसे पसंदीदा मोहरे से, यानी वज़ीर से। अब इंटरव्यू लेने वाले की दिलचस्पी और बढ़ गई। वो थोड़ा सा आगे झुका और पूछा, अच्छा, तो कौन सा मोहरा है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? या चलें यूँ कहते हैं, कौन सा मोहरा है जो आपके दिल को छूता है? देखें, अब ये सवाल सिर्फ खेल का नहीं रहा था, ये जिंदगी का सवाल बन गया था। उनका जवाब बिल्कुल सादा लेकिन इतना ताकतवर, वजीर। बस एक लफ्ज़, लेकिन ये एक ऐसा इंतखाब था जो खुद अपनी एक कहानी सुना रहा था। सवाल ये है कि आखिर वजीर ही क्यों? और उन्होंने वजीर के बारे में जो तज्जिया किया ना, वो तो कमाल का था। उन्होंने समझाया कि देखिए, वजीर जो है वो प्यादे की तरह हिफाजत भी करता है, फील की तरह तिरछा भी चलता है और रुख की तरह दूर से वार भी करता है। मतलब इस एक मोहरे में बाकी सब की ताकत जमा है। तो असल बात पता है क्या है? उनके लिए वजीर की असली ताकत उसकी लचक में है, उसकी सलाहियत में है कि वो किसी भी मुश्किल सूरत हाल को संभाल सकती है। ये सिर्फ एक खेल का मोहरा नहीं, ये तो जिंदगी जीने का एक फलसफा है। अच्छा, तो वज़ीर के बारे में उनका नज़रिया तो हम समझ गए। अब ज़रा आते हैं बादशाह की तरफ, इस ताकतवर इस्तिआरे का दूसरा बिल्कुल उल्ट पहलू। और यहाँ उनका जवाब किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कहा, बादशाह मेरी नज़र में बिसात पर सबसे कमज़ोर मोहरा है। सोचें तो ज़रा, ये तो शतरंज की पूरी रिवायती सोच को चैलेंज करने वाली बात थी। फिर उन्होंने वजाहत की कि देखिए, बादशाह सिर्फ एक कदम चल सकता है, हमेशा अपनी हिफाजत के लिए दूसरों पर इन्हिसार करता है, और वजीर तो उसके लिए सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़ा रहता है। इस पूरी ज़बरदस्त तज्ज़िये के बाद इंटरव्यू लेने वाले ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, वाह, बहुत खूब। अब ये बताएं कि इन सारे मोहरों में से आप खुद को कौन सा मोहरा समझती हैं? और बस ये वो मुकाम है जहां शतरंज की बसात का इस्तिआरा और जिंदगी की कड़वी हकीकत आपस में टकराते हैं, एक जज्बाती इंकशाफ की सूरत में। उनका जवाब इंटरव्यू लेने वाले के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने कहा, मैं खुद को बादशाह समझती हूँ। इस जवाब के बाद आप तसव्वुर कर सकते हैं, कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो उन्होंने बादशाह को इतना कमज़ोर और मोहताज कहा था, और दूसरी तरफ वो खुद पूरे इंटरव्यू में इतनी पुरएतमाद और मजबूत नजर आ रही थी। तो फिर इस तज़ाद के पीछे आखिर राज क्या था? इस पूरी पहेली का जवाब उनके अगले ही जुमले में था। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं बादशाह हूँ, और मेरा वजीर मेरा शौहर था। फिर उन्होंने बताया कि उनका शौहर ही उनकी असल ताकत था, उनका मुहाफ़िज़। हर मुश्किल में उनकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। इसी की मोहब्बत और हिमायत ने उन्हें हर तूफान से बचाया। वो उनका सब कुछ था।
اب جو انٹرویو لینے والا تھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سمجھ اور گہری ہمدردی تھی۔ سب کچھ صاف ہو گیا تھا۔ اس نے ایک آخری سوال پوچھا، آپ یہ نوکری کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ان کی آواز میں ہلکی سی لرزش ضرور تھی، مگر ارادہ بالکل چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، کیونکہ میرا وزیر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور بس اس ایک جملے نے ساری تصویر واضح کر دی۔ تو یہ کہانی صرف ایک جاب انٹرویو کی نہیں ہے، یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنے درد کو اپنی طاقت بنا لیا اور اپنی کمزوری کو جینے کا ایک نیا مقصد۔ اور یہ کہانی ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اپنے اندر نہ جانے کون سی چھپی ہوئی کہانیاں اور کون سی اندیکھی طاقتیں لیے گھومتے ہیں۔ ہم کتنی ہی بار اس غیر معمولی ہمت کو دیکھ ہی نہیں پاتے جو ایک بالکل عام سی شخصیت کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں ہمیں اپنی کہانیاں ضرور بتائیں۔ آپ اپنی اسکول کی، بچپن کی یا کوئی بھی دلچسپ کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے چینل پر ایک خوبصورت کہانی کی شکل میں پیش کریں گے۔ تو دیر نہ کریں، اپنی کہانی کا حصہ بنیں اور ہمیں اپنی دلچسپ کہانیاں بھیجیں۔